झारखंड सीएम के जवाब के बाद झारखंड पर हमलावर हुई भाजपा बनाई रणनीति। झारखंड के हेमंत सरकार के घेरने में जुटी भाजपा खुद को एकजुट करने लगी है। भाजपा के शीर्ष नेताओं की कोर कमेटी के बैठक में राज्य सरकार पर मिलजुल कर हमला करने के आपसी एकता बनाए रखने का चर्चा हुई। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हुई कोर कमेटी की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि बैठक में राज्य के वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा हुई। दीपक प्रकाश ने कहा कि यह सरकार अपनी नाकामियों का और विफलताओं के घेरी है। राज्य में भ्रष्टाचार की हदें पार हो चुकी है। उन्हें कहा कि भाजपा जज या पुलिस नहीं, पब्लिक राज की सुरक्षा में चौकीदार है। उन्होंने कहा कि जज वो 3.25 करोड़ जानता है जो समय आने पर सजा सुनाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा को राज्य में जनता भी विपक्ष की भूमिका सौंपी है। पार्टी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन कर रही है। बैठक में तीनों पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास समेत क्षेत्रीय संगठन मंत्री। झारखंड में 58 लाख लोगों ने नहीं लिया कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज। डॉक्टरों ने कहा कि विशेष अभियान की जरूरत है। झारखंड में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोगों ने लापरवाही सामने आई है। 58 लाख लोगों ने अब तक दूसरा डोज नहीं लिया है। डॉक्टरों ने विशेष अभियान चलाकर ऐसे लोगों को वैक्सीन देने की जरूरत पर जोर दिया है। कोरोना के बचाव के लिए वैक्सीन को सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन के पहले चरण में सभी के लिए वैक्सीन के 2 डोज फ्री दे रही है। ऐसे में आपको यह जानकर हैरानी होगी कि फ्री डोज होने के बावजूद राज्य में 58 लाख की आबादी ऐसे लोग ही जिन्होंने वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लिया है। दूसरा डोज नहीं लेने वाले की इतनी बड़ी संख्या तब है कि जब विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना की चौथी लहर सामने आए और बात बूस्टर डोज की हो रही है। 1.5 करोड़ लोगों ने लिया वैक्सीन का दूसरा डोज। देश के साथ ही झारखंड में भी 2021 के जनवरी महीने से कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ बचाव के रूप में टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। पंचायत चुनाव 2022 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा सुविधाएं बढ़ाने का निर्देश। पलामू डीसी और एसपी ने की समीक्षा। पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियों के अंतिम चरण में है। लगातार तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। पलामू में डीसी और एसपी ने अधिकारियों का संग समीक्षा बैठक की। पलामू पंचायत चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों का सुरक्षा और गर्मी को देखते हुए मतदानों का गर्मी से बचाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। कई मतदान केंद्रों पर टेंट लगाए जाएंगे, साथ ही पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पलामू डीसी शशि रंजन और एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने जिले के सभी प्रशासनिक पदाधिकारी और थाना प्रभारियों के साथ पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। पहले चरण का मतदान 14 मई को होना है। बैठक में सभी थाना प्रभारी और अधिकारियों के मतदान केंद्रों में भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है। माइनिंग लीज प्रकरण में बढ़ी हेमंत सोरेन की मुश्किल, 10 मई तक मिला वक्त। माइनिंग लीज प्रकरण को लेकर इन दिनों झारखंड की रियासत गरमाई हुई है। इस मामले को लेकर दिल्ली से लेकर रांची तक राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 मई तक जवाब देना होगा। लीज मामले के नोटिस जारी किया जो सोमवार के शाम 7 बजे को सीएम पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूछा है कि माइनिंग लीज के मामले में जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत क्यों न आप खिलाफ कार्रवाई हो। आयोग ने जवाब देने के लिए हेमंत सोरेन को 10 मई तक का समय दिया है। कहा कि उनके पक्ष में खदान का पट्टा जारी करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। इस मामले पर विधायक सरयू राय ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने नाम से खदान नहीं देना चाहिए। यह हितों का टकराव का मामला है। केंद्र ऐसे विषय पर कानून बनाए। निर्वाचन आयोग भी प्रावधान बनाएंगे, क्योंकि ऐसे विशेष में सजा का कोई प्रावधान नहीं है। झारखंड में गर्मी से राहत, 3 से 4 डिग्री तक तापमान हुआ कम। पिछले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम हुआ है। रांची का तापमान भी 3 डिग्री कम हुआ है। ने राहत की सांस ली है। मौसम विभाग ने मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में गर्जन और वज्रपात साथ ही हल्की का मध्य दर्ज की बारिश हुई है। सबसे अधिक बारिश हजारीबाग के बड़का गांव
पीएमसीएच धनबाद मौत से जूझ रहा है नवजात। गिरिडीह सदर अस्पताल के लापरवाही से बच्चे को चूहे ने कुतरा। गिरिडीह के सदर अस्पताल ने नवजात को चूहे ने कुतर दिया। बच्ची की हालत बिगड़ गई। मामले में जानकारी मिलते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेसियों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हालत बिगड़ने पर बच्ची को इलाज के लिए धनबाद ले जाया, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उसको निवासी राजेश सिंह की पत्नी ने शुक्रवार को बच्ची को जन्म दिया था। जन्म के बाद से ही बच्ची को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद बच्ची को इलाज के लिए शिशु वार्ड में रखा गया था। सोमवार सुबह नर्स ने बच्ची को परिजनों को बताया कि उनकी बच्ची को पीलिया हो गया है। जब परिजन बच्ची को देखने के लिए वार्ड में गए तो बच्ची कपड़े में लपेट कर परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने जल्दी से बच्ची को लेकर धनबाद गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें बताया कि बच्ची को चूहे ने काट लिया है। इस मामले में अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई गई है। का रिजल्ट आने में होगी देरी। 12 मई से शुरू हो गया मूल्यांकन कार्य। वही अब तक पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य शुरू नहीं पाया हो। उत्तर पुस्तिका के सुरक्षित स्थानों में रखा गया है। जानकारी के अनुसार शहर में 12 मई से कुल 6 मूल्यांकन केंद्र कार्य शुरू की होगी। इस बार मूल्यांकन कार्य में करीब 1100 शिक्षकों लगाए जाएंगे। शिक्षकों की कमी नहीं हो, इसके लिए वित्त रहित इंटर कॉलेजों के साथ ही स्थापना अनुमति प्रस्वीकृति प्राप्त स्कूलों के कॉलेजों के शिक्षक भी इस कार्य में जाएंगे। जैक सूत्रों के अनुसार 20 दिनों में मूल्यांकन कार्य समाप्त करने का लक्ष्य दिया गया है। साथ ही 15 जून के पहले रिजल्ट जारी करने का कहा गया है। झारखंड में एक ग्रेड नर्स की बम्पर वैकेंसी 12 मई से ऑनलाइन भरे जाएंगे। झारखंड राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में एक ग्रेड नर्स नियुक्ति के लिए अब 12 मई से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। अभ्यर्थी 11 जून के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। कर्मचारी चयन आयोग ने सोमवार को अपरिहार्य कारण बताते हुए ऑनलाइन फॉर्म भरने की संशोधित तिथियों जारी की। पहले इस पद पर नियुक्ति के लिए सोमवार से ही ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने थे। आयोग के अनुसार अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए 14 जून तक परीक्षा शुल्क का भुगतान तथा 17 जून तक फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी प्रकार का संशोधन 18 से 21 जून के बीच किया जा सकेगा। बता दें कि आयोग के रिम्स में ए ग्रेड नर्स के 370 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इनमें से 350 पद कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अरगोड़ा थाने में दर्ज एफआईआर। चुनाव आयोग के नोटिस के बाद संभावित कार्रवाई और सिर पर मंडरा रहे हैं। अयोग्यता के खतरे के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अदालत में सरेंडर कर सकते हैं। सीएम ने नज़दीकी सूत्रों के माने तो तमाम राजनीतिक खींचतान और सियासी घमासान के बीच वे दोपहर बाद रांची में विशेष अदालत में आत्मसमर्पण करेंगे। साल 2019 में राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में धरना प्रदर्शन को लेकर तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन पर मामला दर्ज किया गया था। अरगोड़ा थाना में कांड संख्या 149/19 के तहत दर्ज एफआईआर के में हेमंत सोरेन अब तक हाजिर नहीं हुए। हालांकि झारखंड में तेजी से बदल रहे हैं सियासी समीकरण को देखते हुए इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन बुधवार को एमपी एमएलए के विशेष अदालत में सरेंडर कर सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जवाब तैयार करने में जुटा सीएमओ अपने नाम पर खदान लीज लेकर जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन करने का आरोप का सामना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही चुनाव आयोग के अपना जवाब देंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय सीएम सोरेन के लिए जवाब तैयार करने में जुटा है। बुधवार टाइमिंग सुबह 6 बजे से 12 बजे तक ही खुलेगा सारे स्कूल। सरकार ने लिया यू टर्न का नया आदेश वापस। झारखंड के सरकारी स्कूल सुबह 6 से 12 बजे तक ही खुलेगा। शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने निर्देश पर उन जिलों के उपायुक्तों का जिला शिक्षा अधीक्षक ने अपने उस आदेश को वापस लेने लगे जिन्होंने स्कूल का समय बदलकर सुबह 6 से 10:30 कर दिया था। रांची में भी 2 मई को आदेश जारी करे स्कूलों का समय सुबह 6 बजे से 10:30 बजे किया गया था। एक दिन के बाद ही रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने इस आदेश को वापस लेते हुए स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का द्वारा 13 अप्रैल को जारी अधिसूचना के आलोक में
में स्कूलों का संचालन का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक